अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। मतलब कि यहां पर कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हैं। क्या बताना है हमें? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो हम दो चीजों के लिए चेक करेंगे ना, एक तो वहां पर वेरिएबल एक होना चाहिए और जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया है दैट इज 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो हम पहले क्या देखेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो हमें पता है कि पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनकी जो वेरिएबल में जो पार्ट होती है वो क्या होती है, होल नंबर्स होती है। तो यहाँ पर ये है 2, यहाँ x की पावर कितनी है 1, दोनों होल नंबर्स है, मतलब कि पॉलिनोमियल तो है। और क्या एक वेरिएबल में है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक x अवेलेबल है, मतलब x प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक x प्रेजेंट है और वेरिएबल x के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। फिर आता है सेकंड जो है, सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो है y² प्लस √2। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, मतलब पॉलिनोमियल तो है ही, क्योंकि यहां पर जो y की पावर है दैट इज 2 एंड 2 इज अ होल नंबर, तो पॉलिनोमियल है। और सिर्फ y इकलौता वेरिएबल है, तो क्या है, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। सेम लिख देंगे, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, मतलब कि थर्ड पार्ट। थर्ड एक्सप्रेशन जो दिया है हमें वो है 3√t प्लस t√2। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, पहले हमें पॉलिनोमियल के लिए चेक करना है। तो अब यहाँ पे √t है तो इसे थोड़ा और हमें सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि हम रूट वगैरह में नहीं ले जाएंगे, इस t की पावर देखनी होगी। तो हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3t की पावर हाफ प्लस t√2। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर जो t की पावर है वो है हाफ और यहां पर है 1। तो जो 1 है वो तो होल नंबर होता है, लेकिन हाफ इज नॉट अ होल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो फिर वन वेरिएबल की तो बात ही, मतलब वो तो फिर छोड़ ही दो। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, हम इतना ही लिख देंगे, उतने से भी काम चल जाएगा, इन वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। फोर्थ एक्सप्रेशन इज y प्लस 2/y। सो हम क्या कर सकते हैं, y इसको अभी हमें इस वाली टर्म को सिंप्लीफाई करना होगा। तो y प्लस 2/y को क्या लिख सकते हैं, 2y रेज टू द पावर -1। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 1/y को हम y रेज टू द पावर -1 लिख सकते हैं। तो उसी तरह से ये जो 2/y है ये क्या हो गया, 2y रेज टू द पावर -1। और अब हम देख रहे हैं कि यहां पर है 1, दैट इज ओके, बट हियर इट इज -1 और जो -1 है वो होल नंबर नहीं होता है। तो हम क्या लिख देंगे, नॉट अ, यही वाली लाइन लिख देंगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नाउ फिफ्थ, यहां में फिफ्थ क्या है, x। यहां पर आपको पता है ना कि यहां पर अगर t था तो t एक वेरिएबल था, तो एक वेरिएबल में तो था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, पॉलिनोमियल नहीं था। तो t भी एक वेरिएबल हो सकता है, सिर्फ x y z यही नहीं, t भी हो सकता है, w भी हो सकता है, ये भी।
फिर x रेज टू द पावर 10 प्लस y रेज टू द पावर 3 प्लस t रेज टू द पावर 50। तो हमें क्या पता चल रहा है कि एक x वेरिएबल है, इसकी पावर है 10, इसकी है 3 और t की है 50, तो होल नंबर्स हैं, तो पॉलिनोमियल तो है, लेकिन हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल है, जबकि हमें बताना था कि एक वेरिएबल में। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ पॉलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स में है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। आपको बस ये लाइन स्टेटमेंट लिखनी होगी, ये सब ब्लू पेन से जो मैंने ये सब लिखा वो सब नहीं लिखना होगा, ठीक है। बस इसको अगर सिंप्लीफाई करके दिखाना है तो वो आप दिखाओगे, उसके बाद सीधा आप लाइन लिख दोगे कि आप स्टेटमेंट लिख दोगे कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है या नहीं है। ब्लू पेन से जो मैंने समझाया वो तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए समझाया, ताकि आपको थोड़ा सा सही से समझ में आ जाए, ठीक है। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड क्वेश्चन क्या बताना है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, ये रहा एक्स स्क्वायर वाला टर्म। तो हम ये बात तो जानते हैं ना कि यहाँ पे एक छुपा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक यहाँ पर छुपा होता है, यहाँ पर ये जो 1 छुपा होता है, हिडन है, तो कोएफिशिएंट क्या हो गया, कोएफिशिएंट क्या हो गया 1। सेकंड एक्सप्रेशन में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो टर्म क्या है, ये है टर्म माइनस एक्स स्क्वायर, ये है टर्म। मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर नहीं होगा, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि टर्म को ऐड करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो यहां पर क्या है, टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर 1 हिडन है, यहां पर भी, तो कोएफिशिएंट क्या हुआ, कोएफिशिएंट क्या हुआ इसका, -1। कोएफिशिएंट कितना हुआ, 1 तो है ही, लेकिन हम साइन साथ में लेंगे तो टर्म में एक साइन है माइनस का, तो माइनस, ठीक है। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन जो है, ये है मतलब थर्ड पार्ट जो है, दैट इज पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये वाली टर्म है एक्स स्क्वायर वाली, और इसमें कोएफिशिएंट क्या है, पाई बाय 2, ठीक है। तो कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कितना, पाई बाय 2। ध्यान रखना यहाँ हर जगह हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बता रहे हैं, ठीक है। तो कोएफिशिएंट क्या हो गया, पाई बाय 2। फोर्थ इज √2x - 1। अच्छा, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, ठीक है, एक्स में टर्म है और एक यहां पर है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म जो है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, क्या हम ये कह सकते हैं कि यहां पर एक 0x रेज़ टू द पावर 2 एक टर्म छुपा हुआ है, क्योंकि जब हम इस पूरे की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो 0 से 0 ही हो जाएगा, तो इतना ही होगा। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि ये हिडन है, वी कैन अज्यूम, क्यों, क्योंकि जो पूरे वेरिएबल पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहां पर कोएफिशिएंट क्या हुआ, इसका मतलब ध्यान रखना, आप कोई भी चीज हिडन अज्यूम करते हो तो जो मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या कोई भी चीज है या टर्म ही क्यों ना हो,
वहां पर अगर आप एक अज्यूम कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, हिडन है, इसका मतलब क्या है कि उस टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, जब आप उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तो कोफिशिएंट क्या हुआ, 0। फिर आता है थर्ड। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। ये तो थर्ड वाला तो बड़ा मतलब इजी है। थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें कहा जा रहा है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मतलब क्या बताना है, एक हमें एग्जांपल बताना है, किसका, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो पहला कंडीशन तो है कि वो बाइनोमियल होना चाहिए और डिग्री 35 होना चाहिए, तो हम बहुत इजीली कर देंगे, x रेज टू द पावर 35 होना चाहिए और यही हाईएस्ट पावर होगी क्योंकि डिग्री 35 है। और यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए 4 ही एक कांस्टेंट मान लिया हमने, और प्लस आप 1 कर दीजिए, हो गया एग्जांपल 4x रेज टू द पावर 35 प्लस 1। ये क्या है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। और दूसरा क्या बताना है हमें, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यहां पर भी हम सेम चीज करेंगे, मोनोमियल का मतलब एक टर्म होना चाहिए, तो हम x रेज टू द पावर 100 ही कह देते हैं। ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म है, तो इसका मतलब वो मोनोमियल है, और इसकी जो एक हाईएस्ट पावर कितनी है, दैट इज 100, इसका मतलब इसका डिग्री 100 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 100। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, अदर्स आर, फॉर एग्जाम्पल अदर्स आप क्या ले सकते हो कि जैसे कि 4x रेज टू द पावर 100, 5x रेज टू द पावर 100, कोई भी कांस्टेंट लगा लीजिए, ये भी तो क्या है, ये भी एक मोनोमियल है और डिग्री क्या है उसकी 100। और इसी तरह से अदर एग्जांपल्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं, जैसे कि 4x 35 की पावर 35 और प्लस हम 3x रेज टू द पावर 30 कर लेते हैं। ये भी क्या है, ये भी एक बाइनोमियल है जिसमें दो टर्म्स हैं, मतलब कि दो टर्म्स है और इसका डिग्री क्या है 35। तो इस तरह से बहुत बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। -5x रेज टू द पावर 35 -4 या +4, ये भी हो सकता है, +4x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम एग्जांपल्स बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम कर चुके हैं और अब करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें कहा जा रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डिग्री बतानी है आपको हर एक पॉलिनोमियल की, ठीक है। पहला पॉलिनोमियल जो दिया है वो है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहां पर हम क्या कहेंगे, हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 3। हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 3, सो डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। सेकंड जो है दैट इज 4 माइनस y²। यहां पर वेरिएबल है y और उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 2। What does it mean? It means the degree of the polynomial is 2. That's it. Third is 5t minus √7. So what's here? Here it is. यहाँ पे एक छुपा हुआ है, one is hidden here. So what we will say is highest power कितना है, 1,
इसका मतलब जो डिग्री है वो कितना हुआ 1। उसके बाद फोर्थ, यही लास्ट पार्ट है, दैट इज 3। अच्छा, हमें क्या दिख रहा है कि 3 में वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो हमें पता है कि कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उसकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था। इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, खास तौर से नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, इज इक्वल टू 0। और हम एक और तरीके से देख सकते हैं ना कि मान लो 3 लिखा है और आपको इसकी डिग्री बतानी है, तो यहां पर हम अज्यूम कर सकते हैं x रेज टू द पावर, ये हिडन है, ठीक है। तो ये जो 0 है यही हाईएस्ट पावर है, दिस इज हाईएस्ट पावर। दिस इंप्लाइज कि जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 0, ठीक है। उसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन। इट इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। वी हैव टू क्लासिफाई एज द फॉलोइंग। वी हैव बीन गिवन सम पॉलिनोमियल्स एंड वी हैव टू क्लासिफाई देम एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। मतलब क्या कि हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और क्लासिफाई करना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो हम ये जानते हैं कि अगर डिग्री 1 होगा तो लीनियर होगा, डिग्री 2 होगा तो फिर क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, और डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक होगा। और डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन में बताता हूं, हाईएस्ट पावर क्या है, ये है हाईएस्ट पावर, ठीक है, दैट इज 2। इसका मतलब क्या हुआ कि डिग्री कितना हुआ, 2। और इसका मतलब क्या हुआ कि जब डिग्री 2 होता है तो क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड इज x minus x cube. Here 3 is the highest power. 3 is the highest power. तो क्या मतलब हुआ इसका कि डिग्री 3 है और 3 डिग्री होती है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है। डिग्री बराबर 3। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड इज y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहां पर भी क्या है, ये जो 2 है यही हाईएस्ट पावर है। इसका मतलब क्या है कि डिग्री 2 है और डिग्री 2 का मतलब क्वाड्रेटिक। बाकी के तो आपको कर लेने चाहिए, लेकिन वैसे मैं चलो बता देता हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फोर्थ इज 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स में हाईएस्ट पावर क्या है, यहां पर 1 छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट पावर है 1, और अगर हाईएस्ट पावर 1 होता है तो फिर क्या हो जाता है, डिग्री 1 हो जाता है। और अगर डिग्री 1 हो जाता है तो वो पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ इज 3t, ठीक है। यहां पर भी ये 1 है, t की पावर कितनी है, 1। जो कभी भी पावर 1 होता है तो उसे हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या मान सकते हैं कि यहाँ पे 1 है, तो ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ सिक्स्थ इज आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है, 2।
हाईएस्ट पार्ट 2 होता है तो डिग्री कितनी होती है 2, और डिग्री 2 होती है तो पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। And the last one is 7th question, and we are going to finish this exercise with this question. 5th का जो 7th पार्ट है वो है 7x क्यूब। हाईएस्ट पावर कितनी है 3, डिग्री कितनी हुई 3। क्या मतलब हुआ इसका, ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल।